जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मेरे पास दो फ़ोन वन है, एक CMF का फ़ोन वन है, दूसरा नथिंग का फ़ोन वन है। एंड इन दोनों ही फ़ोन्स में Android 15 नथिंग OS 3.0 का स्टेबल अपडेट मिल चुका है। एंड नथिंग OS 3.0 स्टेबल अपडेट के बाद इन दोनों ही फ़ोन्स में कुछ सेम एंड न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड जो भी न्यू फीचर्स है दोनों फ़ोन्स के लिए सेम है, तो किसी एक फ़ोन में हम आपको बताएंगे, दोनों फ़ोन के लिए वो सेम फीचर वर्क करेगा। सबसे पहले तो अगर आप नथिंग फ़ोन वन या CMF फ़ोन वन यूज़ कर रहे हैं, आपको नथिंग OS 3.0 का स्टेबल अपडेट नहीं मिला है, तो सेटिंग ऐप ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे सिस्टम सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करके चेक फॉर अपडेट पे टैप करना है। हम ऑलरेडी अपडेट इंस्टॉल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में ही अगर हम अबाउट फोन में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा CMF फोन वन एज वेल एज नथिंग फोन वन दोनों ही नथिंग OS 3.0 के स्टेबल अपडेट पे रन कर रहा है। एंड दोनों ही फोन्स के लिए नथिंग OS 3.0 का जो बिल्ड नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड अबाउट फोन में ही अगर हम दोनों ही फोन्स में एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में जो है ना 1 दिसंबर 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है। सो एंड्रॉइड 15 या नथिंग OS 3.0 का अपडेट दोनों ही फोन्स में इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करेंगे, तो आपको इस तरीके का एक न्यू चार्जिंग एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। एंड CMF फोन वन में भी ये न्यू डॉटेड चार्जिंग एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है। एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए भी जो है ना आपको दोनों ही फोन्स में इस तरीके का डॉटेड वाला एक फिंगरप्रिंट न्यू एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, दोनों ही फोन्स में अगर आप लॉक स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करते हैं, कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पे टैप करते हैं, अपने फोन को अनलॉक करते हैं, तो आपको न्यू लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहां पे सबसे पहले तो आपको कुछ नया क्लॉक स्टाइल्स देखने के लिए मिल जाएगा। सो जो भी क्लॉक स्टाइल आप लॉक स्क्रीन के लिए सेलेक्ट करेंगे, वो सेम क्लॉक स्टाइल आपको AOD पे भी देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, टैप करके आप चाहें तो विजेट एरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, जस्ट इस ऑप्शन को इनेबल करना है। एंड फिर आप काफी सारा विजेट जो है वो लॉक स्क्रीन पे एज वेल एज AOD पे देख पाएंगे। एंड जो भी विजेट आपको लॉक स्क्रीन पे ऐड करना है, जस्ट उस विजेट के ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ से इस तरीके से टैप करके आप विजेट को लॉक स्क्रीन पे ऐड कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है, तो यहीं से आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक इफेक्ट या ग्लास इफेक्ट जो भी आपको अप्लाई करना हो, वो आप अप्लाई करके डन के ऊपर टैप कर दीजिएगा। एंड वो वॉलपेपर आपके लॉक स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे नीचे दो शॉर्टकट रहता है, तो शॉर्टकट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे एक साइड हम टॉर्च असाइन कर दिए, दूसरे साइड में आपको वीडियो कैमरा, QR कोड, स्कैनर और भी कुछ शॉर्टकट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसको शॉर्टकट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद अगर हम यहाँ पे बैक आते हैं, एंड अब अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखें, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का लॉक स्क्रीन है। एंड स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो सिमिलर टाइप का ही AOD भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड नथिंग फोन वन जो है ना काफी पुराना फोन हो चुका है, बट इतना समय होने के बावजूद भी जो है ना इसके फिंगरप्रिंट अनलॉक का स्पीड हो या फिर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशंस हो, फोन जो है ना काफी स्मूथ फील होता है। ओवरऑल कैजुअल गेमिंग में भी फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, एज वेल एज डे टू डे परफॉर्मेंस में फोन काफी स्मूथ फील होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यू कंट्रोल सेंटर का लेआउट देखने के लिए मिल जाता है, न्यू ब्राइटनेस स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर को अगर आपको एडिट करना है, तो पेंसिल आइकन पे टैप करना है। एंड जो भी स्विचेस है इनके साइज को अगर आप रीसाइज करना चाहें, तो इस तरीके से आप उसके साइज को रीसाइज कर सकते हैं। एंड कोई भी नया स्विच अगर आप कंट्रोल सेंटर में ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे जो आपको अवेलेबल स्विचेस का ऑप्शन मिलता है, जस्ट उसके ऊपर टैप करना है एंड आप नया स्विचेस ऐड कर पाएंगे। आइकन के साइज को आप यहां से रीसाइज कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताएं। एंड किसी भी आइकन को जो है ना आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब कि ब्लैंक स्पेसेस के साथ भी आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज ऑफ कंट्रोल सेंटर में काफी सारा स्पेस अवेलेबल है, बट थर्ड पेज पे हम एक स्विच इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके का एक स्विच मिल जाता है, जहां से डायरेक्टली आप अपने फोन को वाइब्रेशन मोड में या साइलेंट मोड में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। एंड ग्लिफ लाइट के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्विच मिल जाता है, टैप करके जो है ना आप ग्लिफ लाइट को ऑफ कर सकते हैं। इसे इनकमिंग कॉल के दौरान या नोटिफिकेशन जब आता है, तो ग्लिफ लाइट जो है वो ग्लो नहीं करेगा। अगर आप इनेबल कर देंगे तो फिर ग्लो करेगा। टॉर्च बटन को अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं, तो इस तरीके से ग्लिफ लाइट जो है वो एज अ टॉर्च वर्क करेगा। अगर आप सिर्फ सिंगल प्रेस करेंगे, तो फिर आपका फ्लैश लाइट एज अ टॉर्च वर्क करेगा। बट कंट्रोल सेंटर में एक प्रॉब्लम जो हमको अभी भी लगा कि अगर आप हाफ कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं, तो ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो शो नहीं करता है। फुल कंट्रोल सेंटर ओपन करने पे ही आप ब्राइटनेस स्लाइडर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने CMF फोन वन या नथिंग फोन वन के ऐप ड्रॉअर में आते हैं, किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक पिन का बटन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके जो है ना ऐप ड्रॉअर में आप किसी भी ऐप को टॉप पे पिन कर सकते हैं इस तरीके से। अनपिन करने के लिए फिर से आपको प्रेस एंड होल्ड करना है एंड अनपिन के ऊपर टैप करना है, एंड फिर से वो
वो जो है ना अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऐप ड्रॉअर में जो सर्च बार मिलता है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट ऐप ड्रॉअर का ऑप्शन मिलता है, जो कि फिलहाल बीटा फेज में। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ऐप ड्रॉअर कुछ इस तरीके का दिखेगा। एंड स्मार्ट ऐप ड्रॉअर मोड में अलग अलग ऐप्स जो है ना वो कैटेगरी वाइज इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। एंड ईच कैटेगरी में जो भी ऐप आइकन आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, जस्ट उसके ऊपर टैप करके आप डायरेक्टली उस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। बट जो भी ऐप आइकन आपको छोटा छोटा दिख रहा है, अगर आप उसके ऊपर टैप करते हैं तो उस कैटेगरी में जो भी ऐप्स है वो आप इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। बट हमको ऐसा लगता है कि स्मार्ट ऐप ड्रॉअर मोड इनेबल करने पे नॉर्मल ऐप ड्रॉअर एज वेल एज स्मार्ट ऐप ड्रॉअर दोनों एक समय पे वर्किंग होना चाहिए था। मतलब कि नॉर्मल ऐप ड्रॉअर में अगर कोई स्वाइप लेफ्ट करता है तो उसको स्मार्ट ऐप ड्रॉअर जो है वो देखने के लिए मिलता, तो वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता। नेक्स्ट एंड्रॉइड 15 अपडेट के बाद ऐप आर्चीव का नया ऑप्शन ऐड किया गया है, तो ये ऑप्शन आपको नथिंग फोन 1 एज वेल एज CMF फोन 1 में देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी ऐप को रेयरली यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं, तो आप उसको आर्चीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अमेजॉन ऐप है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलहाल इसमें हम लॉगिन किए हुए हैं। अब इस ऐप को अगर हम बहुत रेयरली यूज करते हैं तो इसके ऊपर हम टैप एंड होल्ड करेंगे, आई बटन पे टैप करेंगे एंड इसको आर्चीव कर देंगे। अब यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन शो कर रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमेजॉन ऐप जो है ना अब मेरे फ़ोन में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगर हमको इसको यूज़ करना है तो जस्ट इसके ऊपर टैप करके हमको फिर से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर प्ले स्टोर से भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और किसी आर्चीव ऐप को अगर आप वापस से रीस्टोर करते हैं या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं ना, तो फिर से आपको उसमें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपका ऐप्स एंड उसका जो भी डेटा रहेगा ना वो एज इट इज़ रहेगा, आपको उस ऐप में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपने ऐप को रीस्टोर करते हैं, टैप करके ओपन करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि लॉग्ड इन है। नेक्स्ट नथिंग फोन 1 एज वेल एज CMF फोन 1 के लिए पॉपअप विंडो स्टाइल या पॉपअप व्यू का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव किया गया है। अगर हम किसी ऐप को ओपन करते हैं इस तरीके से ड्रैग करके, अगर हम उसको पॉपअप व्यू में ओपन करते हैं तो आपको 2 ही ऑप्शन मिलता था पहले, एक मिनी विंडो स्टाइल इस तरीके से और टैप करने पे आपको इतना बड़ा विंडो मिलता था पॉपअप व्यू में। बट अब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसके साइज को इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। एंड इसी पॉपअप विंडो में आपको मिनिमाइज का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर टैप करके आप इस तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं एंड क्लोज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट नथिंग के दोनों ही फोन्स में आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है। एंड एंड्रॉइड 15 नथिंग OS 3.0 अपडेट के बाद आपको दोनों ही फोन्स में जो है ना सिंगल ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बटन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको अ सिंगल ऐप का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने पे जो भी ऐप स्क्रीन आप यूज करेंगे वो कंप्लीटली रिकॉर्ड होगा। बट अगर आप अ सिंगल ऐप सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर टैप करते हैं, तो फिर आपको ऐप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जो भी ऐप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्ले स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के काउंटडाउन के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और हम यहाँ पे प्ले स्टोर में, तो जितना देर हम प्ले स्टोर में रहेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा एंड कंप्लीटली मेरा स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होगा। बट अगर हमको कुछ देर के लिए जो है ना किसी और ऐप को यूज़ करना है, तो यहाँ पे जैसे हम गूगल क्रोम ओपन किए तो यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो गया, बट ये जो गूगल क्रोम है ना ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। फिर से जैसे ही अगर हम प्ले स्टोर में जाएंगे तो अब प्ले स्टोर वापस से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका होगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप ए सिंगल ऐप सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही ऐप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं तो यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एंड इसमें जितना देर हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे थे ना वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप ए सिंगल ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन या फीचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप नथिंग फोन 1 या CMF फोन 1 में होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, विजिट सेक्शन में जाते हैं, तो आपको इस तरीके से जो है ना नया विजिट लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे नथिंग का जो भी विजिट है वो आपको इस तरीके से टाइल फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो अदर ऐप्स का जो भी विजिट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक नया शेयर्ड विजिट भी ऐड किया गया है। फोटोज का स्क्वायर शेप वाला जो विजिट है उसको आप शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये बीटा फेज में है और सिर्फ आप नथिंग फोन यूजर्स के साथ ही इन विजिट्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से विजिट शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो आइकन पी शो कर रहा है ना, इसके ऊपर टैप करके ही आप अपने विजिट को शेयर कर पाएंगे। अब ये जो शेयर्ड विजिट है ना, ये हम अपने नथिंग फोन 1 से क्रिएट किए हैं एंड CMF फोन 1 के साथ शेयर किए हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इस विजिट के ऊपर टैप करते हैं, अब इस फोटो विजिट में जो भी फोटोज है, अगर हम किसी भी फोटो के ऊपर टैप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन का ऑप्शन है, तो जैसे रिएक्शन पे हम टैप करके इस तरीके से अगर रिएक्शन सेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से हम रिएक्शन सेंड किए एंड यहाँ पे मेरे नथिंग फोन 1 में इस तरीके से शो करने लगा।
तो इस तरीके से जो है ना आप फोटोज़ वाला ये विजेट जो है वो शेयर कर सकते हैं नथिंग फ़ोन यूज़र्स के साथ, और एक दूसरे के फोटोज़ पे आप रिएक्शन दे सकते हैं। एंड जिसके साथ भी आप ये फोटोज़ वाला विजेट शेयर करेंगे, अगर वो कोई अपना फोटो शेयर करना चाहता है तो प्लस पे टैप करके वो फोटोज़ शेयर कर सकता है, या कैमरा से फोटोज़ क्लिक करके इस विजेट में फोटोज़ शेयर कर सकता है और आप उसके ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट विजेट सेक्शन में ही काउंटडाउन का एक नया विजेट ऐड किया गया है, तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट डेट है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई फ्लाइट है या कुछ भी इंपॉर्टेंट डेट है, तो आप उसके लिए काउंटडाउन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसका डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट लगा सकते हैं, डेज, मंथ, ईयर। इसके बाद अलग अलग शेप्स आपको मिल जाता है काउंटडाउन का, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारा ऑप्शंस हम यहाँ पे फिल कर दिए हैं, एंड जो भी शेप हमको सेलेक्ट करना हो वो शेप हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से एक टाइमर जो है ना काउंटडाउन विजेट शो कर रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 12 डेज यहाँ पे शो कर रहा है, और धीरे धीरे ये घटता जाएगा। इस तरीके से होम स्क्रीन पे आप काउंटडाउन विजेट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप CMF Phone 1 या नथिंग Phone 1 के सेटिंग में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि नया सेटिंग का लेआउट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। टोटल 5 सेक्शंस में जो है ना सारा सेटिंग जो है वो डिवाइड हो चुका है। एंड अब आपको जो है ना यहाँ पे प्रोफाइल का नया सेक्शन देखने के लिए मिलता है, तो आप नथिंग का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल अकाउंट से भी नथिंग के प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कलर सेक्शन में कलर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप डिफॉल्ट, मीडियम एंड हाई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो टेक्स्ट है, जो आइकन्स है, जो बटन्स है, उनके कलर कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बैक सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे जो है ना स्पेशल फीचर्स में, एक्सपेरिमेंटल फीचर्स में पहले सिर्फ एयरपॉड सपोर्ट का ऑप्शन था, अब यहाँ पे एक डॉट मैट्रिक्स टाइटल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। नथिंग OS 3.0 अपडेट के बाद आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे सेटिंग में टाइटल्स है ना वो आपको इस तरीके के फॉन्ट में देखने के लिए मिलता है। अगर आप डॉट मैट्रिक्स वाला या एन डॉट फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे, एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से एन डॉट फॉन्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भी सेटिंग्स में आपको टाइटल्स मिलता है ना वो सब आपको एन डॉट फॉन्ट में इस तरीके से आप देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही कुछ नया फीचर्स था CMF Phone 1 एज वेल एज नथिंग Phone 1 के लिए नथिंग OS 3.0 जो कि Android 15 पे बेस्ड है। आपको इन न्यू फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।